स्टूडेंट्स, क्लास 8th की हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है समर्पण और यही एक कविता है। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। इस कविता को पढ़ाएंगे, साथ ही साथ इसके भावार्थ को भी हम समझाएंगे। और आप लोग मेरे साथ बुक खोल कर बैठ जाएं, किताबें खोल लें सामने और पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। देखिए, ये कविता है समर्पण। समर्पण मीन्स होता है अपने आप को किसी और को अर्पण कर देना। तो इसमें कवि अपने आप को समर्पित कर रहा है। किसके लिए? इस मातृभूमि के लिए, इस धरती के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दे रहा है। और उस समर्पित करने में वो कौन कौन सी बातें कह रहा है, क्या क्या चीज समर्पण कर रहा है, जरा इस कविता को पढ़ते हुए देखें। पहला उन्होंने क्या कहा? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। यानी इस धरती को, इस मातृभूमि को, अपने देश के लिए कवि मन को भी समर्पित कर दे रहा है, तन को भी समर्पित कर रहा है और अपने पूरे जीवन को ही समर्पित कर दे रहा है। यानी अपना पूरा जीवन दे रहा है। किसको? इस धरती के लिए। और क्या कह रहे हैं? चाहता हूं देश की धरती तुझे और कुछ और भी दूं। मतलब इतना देने के बाद भी अभी कवि को संतोष नहीं हो रहा है। कवि कह रहा है मैं चाहता हूं इसके बाद और भी आपको कुछ दूं। हे देश की धरती, अभी और भी कुछ दूं। तो सोच लें, अपना तन मन जीवन देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? लेकिन इससे, यानी कवि को ये सारी चीजें छोटी लग रही हैं। जो दे रहा है वो छोटी लग रही है। वो चाह रहा है इससे भी बड़ी कोई चीज मैं इस धरती को, अपनी मातृभूमि को दूं। और आगे क्या कह रहे हैं? मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। यानी हे धरती मां, मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा कर्ज है। जितना कर्ज है आपका मेरे ऊपर, उस कर्ज को तो मैं चुका ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अकिंचन, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। मेरी सामर्थ्य ही नहीं उतनी है कि मैं आपके कर्ज को चुका सकूं। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। यानी अगर मैं अपना मस्तक काट कर एक थाली में सजाकर अगर आपको समर्पित करूं तो दया कर स्वीकार कर लेना यह समर्पण। तो उसको आप दया करके मेरे ऊपर कृपा करके उसको स्वीकार कर लीजिएगा, अस्वीकार मत करिएगा। अगर मैं अपने माथे को, अपने सिर को काट करके लाकर आपको समर्पित करूं तो। और आगे क्या कर रहे हैं? गान समर अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। यानी प्राण और रक्त मतलब ब्लड, खून, एक एक कण यानी एक एक बूंद, खून की एक एक बूंद वो धरती माँ के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं। और उसके बावजूद क्या कर रहे हैं? चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसके बावजूद भी अभी मैं और दे सकूं तो और भी दूंगा। और क्या कह रहे हैं? माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। यानी तलवार को तेज करके, उसकी धार को तेज करके जल्दी मुझे दीजिए, देरी मत करिए और मेरी पीठ पर ढाल को बांध दीजिए। युद्ध में ढाल और तलवार दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जब आप अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए किसी से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तो आपको तलवार और ढाल दोनों चीज की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या कह रहे हैं? भाल पर मल दो चढ़ की धूल थोड़ी। यानी जब आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो आपके घर पर आपको टीका लगा करके आपकी विदाई की जाती होगी, आपको शुभकामनाएं दी जाती होंगी। लेकिन कवि कह रहा है मुझे इस मिट्टी की, इस देश की धरती के धूल की भाल को मेरे भाल पर, मेरे माथे पर लगा दीजिए, तिलक की तरह लगा दीजिए। शीश पर आशीष की छाया घनेरी और मेरे सिर पर इस धरती माँ के आशीष, आशीर्वाद की छाया बनी रहे। और क्या कह रहे हैं?
स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। यानी स्वप्न, जितने भी जो मेरे स्वप्न हैं, सपने हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आगे चलकर ये बनूंगा, सब आपको समर्पित है। मैं कुछ नहीं बनूंगा, सब आपको समर्पित कर दूंगा। आयु का क्षण क्षण समर्पित, यानी जो मेरी आयु है, मेरा जीवन जो है, उसका एक एक पल मैं आपको समर्पित करता हूँ। और उसके बावजूद भी कभी कहते हैं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। उसके बावजूद भी अभी और कुछ दूँ, यानी इतना देने के बाद अभी उनको संतोष नहीं है। इस धरती के लिए पता नहीं कितना कर गुजरना चाहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। यानी मैं मोह के बंधन को तोड़ता हूं, जो मेरे अंदर मोह माया का बंधन है उसको खत्म करना चाहता हूं, और मुझे क्षमा कर दीजिए इस चीज के लिए। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, सीधे हाथ में, यानी दाहिने हाथ में मेरे तलवार पकड़ा दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और बाएं हाथ में इस देश का, मेरी धरती का, मेरे देश की धरती का जो ध्वज है, जो झंडा है, उसको दे दीजिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तिड़ तिड़ समर्पित। यानी ये सुमन जितने हैं, जितने फूल हैं, सब आपको समर्पित हैं। यह चमन भी आप ले लीजिए। और नीड़ का यानी घोंसले का तिड़ तिड़, घोंसला मतलब देखे होंगे आप, पक्षियां एक एक तिनका लेकर घोंसला बनाती हैं, लेकिन कवि का आशा यहाँ क्या है, अपने घर से अपना जो घोंसला बनाया जिसमें रहता है, उसके एक एक तिड़ को समर्पित करता है इस देश के लिए, इस धरती के लिए। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यानी इस कविता में कवि ने समर्पण की भावना को प्रकट किया है कि वो अपने देश के लिए क्या समर्पित कर सकता है। तो आपने देखा कि कवि इतनी सारी चीजें देने के बाद भी उसे अब भी अपने मन पर संतोष नहीं हो रहा है। अभी वो लग रहा है कि अभी मुझे कुछ और देना चाहिए, यानी ये कम है, इस धरती के कर्ज के आगे ये कम है। तो ये रही आपके कविता और उसका भावार्थ। आशा है आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको समझ में भी आया होगा। और इसके बाद आपको इसका वीडियो प्रश्न उत्तर अगले वीडियो मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना है।